हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लोरोफॉर्म गैस के ऊपर। ठीक है, क्लोरोफॉर्म गैस क्या होती है ये आप जानिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है और कोई ना कोई एक गैस आपके पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में ज़रूर पूछी जाती है। तो कौन सी वो गैस हो सकती है? हो सकता है वो क्लोरोफॉर्म हो सकता हो अमोनिया गैस हो सकता है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो, कोई भी गैस हो आपसे ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है, तो आज की जो हम बात कर रहे हैं वो गैस है हमारी क्लोरोफॉर्म गैस। कैसे बनाई जाती है प्रयोगशाला में उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा क्लोरोफॉर्म गैस का कैसे मतलब निर्माण होता है, प्रयोगशाला विधि, उसका ये चित्र है, डायग्राम। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं। कुछ रिएक्शन देख रहे हैं जो कि क्लोरोफॉर्म गैस की रिएक्शन है, कैसे बनेगी वो आगे मैं इसको भी समझाता हूँ। उसके पहले आप ये समझिए, जो आपसे क्वेश्चन करा जाएगा पेपर में वो कैसे किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म किस प्रकार बनाते हैं, या क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि बताइए। ठीक, इस तरह से भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको बताना कि एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, सिद्धांत, समीकरण, नामांकित चित्र एवं उपयोग के आधार पर समझाना है। मतलब क्या है, आप खुद देख रहे हैं क्वेश्चन में सब कुछ आपसे पूछ लिया, क्लोरोफॉर्म गैस के बारे में आपसे सब कुछ पूछ लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया आपसे। तो ये समझ लिए 7 नंबर का या 5 नंबर का ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा। नहीं बनेगा तो आपसे लघु में इतना बोला जा सकता है कि एथेनॉल की क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि और या फिर सिद्धांत का समीकरण आप बताइए। ठीक है, ये अलग से पूछ सकते हैं कि नामांकित चित्र बताइए और उसके उपयोग बताइए। तो कुल मिला के आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अभी क्वेश्चन जितना भी आप पढ़ रहे हैं आपको पूरा आपको पढ़ के जाना है। आपसे कुछ भी पूछें, ब्रेक करके भी अगर पूछेंगे, काट काट के पूछे तब भी आप वो बता पाएँ। इस तरह से आपको तैयारी करके जाना है। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि प्रयोगशाला किस प्रकार बनाते हैं, यानी कि वो विधि आपको बतानी है। तो हम लोग देखते हैं उस विधि को। विधि कह रही है कि लगभग 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की थोड़े जल में लुगदी बनाकर उसे 200 मिली जल में मिलाकर एक फ्लक्स में रख दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लिया, उसमें थोड़े से जल में लुगदी बना ली, मतलब पेस्ट बना लिया। ठीक है, मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर लेंगे 100 ग्राम, उसी की थोड़े जल में लुगदी बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट टाइप का। ठीक है, उसे 200 मिली जल में मिलाकर एक फ्लास्क में रख दिया जाता है। उसे 200 मिली जल में मिलाकर एक फ्लास्क में रख दिया जाता है। ठीक है, क्या कहना है कि व्यवस्था बनाने के बाद फ्लास्क में 25 मिली एथिल अल्कोहल या एसीटोन मिलाते हैं। व्यवस्था जब इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या है, फ्लास्क में 25 मिली एथिल अल्कोहल या एसीटोन मिलाते हैं। एथिल अल्कोहल या एसीटोन कोई भी एक मिला सकते हैं। ठीक है, दोनों ही में से कोई भी आप एक मिला सकते हैं। और बालू ऊष्मक पर फ्लास्क जमाकर आसवन किया जाता है। ठीक है, बालू जो है वो ऊष्मक पर फ्लास्क जमाकर आसवन करने के लिए लगाई जाती है। फिर आगे ग्राही फ्लास्क में जल और क्लोरोफॉर्म 2 सतह बनाने में हुए प्राप्त होते हैं। फ्लास्क यानी कि जिसमें आप अपनी क्लोरोफॉर्म गैस को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और दूसरे में आप क्या इकट्ठा करेंगे, जल, है ना। दो मतलब फ्लास्क आपको सेव करके रखने हैं जिसमें आपको एक में जल मिलेगा और एक में क्लोरोफॉर्म गैस मिलेगी। तो इस प्रकार से उसको हम लोग ग्राही फ्लास्क बोलते हैं। आगे आप पैरा चेंज करके लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म को पृथककारी कीप की सहायता से अलग कर तनु NaOH विलयन से और फिर जल से धोकर CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाते हैं। यहाँ पर मतलब क्या है, क्लोरोफॉर्म जो आपको गैस मिल जाएगी, आपको जो ग्राही फ्लास्क में आपको क्लोरोफॉर्म जो गैस मिलेगी उसको पृथककारी कीप में, पृथककारी कीप यानी जो जिससे अलग की जाती है गैस आपको मिलेगी, जो वो मिश्रित होगी। तो आपको अलग करना पड़ेगा किसके, पृथककारी कीप के द्वारा। उसमें क्या कैसे अलग करेंगे, तनु NaOH विलयन से। ठीक है, जो हमारा तनु Na जो डाइल्यूट NaOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से फिर जल में धो देंगे। मतलब पहले तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से उसको साफ करेंगे, फिर उसमें आप बताएंगे उसको, फिर उसको आप जल से धोएंगे। ठीक है, और CaCl2 द्वारा सुखा लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा हम लोग सुखा लेंगे जल से धोने के बाद। ठीक, इसका फिर आप क्या करेंगे, इसका फिर से आसवन करके क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया जाता है। फिर से इसका आसवन किया जाएगा, मतलब जो भी आपने CaCl2 के द्वारा सुखाया होगा, जो भी, ठीक है, जल से मिला होगा, जो भी आपको जल से धोने के बाद एक पदार्थ मिला होगा, फिर आपने उसको CaCl2 की तरह सुखाया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या बताएंगे, इसका फिर से आसवन करके क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया जाता है। आसवन वापस फिर से उसका आसवन करेंगे और हमको क्लोरोफॉर्म गैस मिल जाएगी। तो ये इसकी प्रयोगशाला विधि थी, ये आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड इसके पहले आप इसको एक बार इसका क्या करेंगे, इसका एक बार प्रयोगशाला विधि देख लीजिए। ठीक है, ये फ्रेंड देखिए हमारा जो भी रिटर्न था, जो भी हमारा लिखित में था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको डायग्राम भी आपको समझ लेना है। वो तो आपको लिखने वाला बता रहे थे हम कैसे, अभी आपको लिखना है। अब आपको समझना है कि डायग्राम कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला विधि का। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं स्टैंड में क्या लगा, ये फ्लास्क लगा हुआ है ना। तो फ्लास्क में या बीकर भी जो भी लगा हुआ है ये, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिया है अल्कोहल के जो मिश्रण लिया है, आप इसमें देख रहे हैं अल्कोहल प्लस ब्लीचिंग पाउडर प्लस जल।
मैंने भी आपको थ्योरी में बताया था कि जो क्या लेते हैं हम लोग, अल्कोहल में ब्लीचिंग पाउडर और जल को लेकर मिश्रण करा देते हैं, ठीक है, मिश्रण करा लेते हैं और यहाँ से एक मिश्रण तैयार करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टैंड के पास ये क्या लगा रखा है, ये शीतलक के लिए लगाया गया है, ये फ्लास्क, ठीक है। इस फ्लास्क में शीतलक के लिए लगाया गया पाइप की सहायता से। तो यहाँ से मतलब ये जो गैस निकलेगी हमारी, जो यहाँ से गर्म हो रहा है, ठीक है ना, नीचे से गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद जो यहाँ से गैस निकलेगी वो गैस जाएगी इस फ्लास्क से, ये होते हुए शीतलक यहाँ पास शीतलक लगाए गए, ठीक है, उस ऊष्मक के लिए, है ना। तो शीतलक के लिए बाद यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हमारा ये दूसरा फ्लास्क लगाया गया है, ठीक है, दूसरा बीकर है जो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा बीकर लगाया गया। दूसरा बीकर क्या है, यहाँ पर देखिए जो मतलब ये जो गैस हो रही है आश्वित होकर आ रही है, आसवन होकर वो गैस यहाँ निकल रही है, किस में निकल रही है, जल में गिर रही है। जल में मैंने बताया था जल में धो लेंगे, फिर जल के बाद CaCl2 के द्वारा आप सुखा लेंगे उसको। CaCl2 के बाद सुखाने के बाद क्या करा जा रहा है, जल का आसवन किया जा रहा है जल के साथ। तो आसवन करने के बाद हमको क्या मिल रही है, क्लोरोफॉर्म गैस मिल रही है। जो ब्लू कलर की आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी, ये क्लोरोफॉर्म गैस है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये प्रयोगशाला विधि थी। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, और इसको आप कहीं बना लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12th केमिस्ट्री में ये, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं इसकी रिएक्शन, मतलब रिएक्शन भी तो आपको दिखानी पड़ेगी ना कि आपने कैसे इसको प्राप्त किया। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले क्या लिया, एथेनॉल लिया है, CH3CH2OH हुआ मैंने, ठीक है। तो एथेनॉल यानी CH3CH2OH, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH, ठीक है, C2H5OH आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस Cl2 यानी Cl2 गैस, क्लोरीन गैस है, क्या कराया जा रहा है उसका, तो Cl2 गैस यानी Cl2 गैस के लिए फिर हम करा क्या रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ठीक है। Cl2 गैस का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं Cl2 गैस को मिलाने के बाद। तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन कराने के बाद क्या मिल रहा है हमको, एथेनॉल से देखिए क्या मिल रहा है, एथेनॉल मिल रहा है, यानी CH3CHO मिल रहा है, ठीक है। प्लस अलग क्या हो गया, 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस यहाँ से अलग हो गई। यानी कि आप ऐसे बता सकते हैं, अगर आपसे ऐसे रिएक्शन पूछी जा रही है कि अगर हम बताइए एथेनॉल का क्लोरीनीकरण कराया जा रहा है, मतलब एथेनॉल के साथ क्लोरीन गैस की क्रिया कराने के बाद ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, तो क्या मिलेगा हमें, एथेनॉल से एथेनॉल मिलेगा और हाइड्रोक्लोरिक गैस अलग निकलेगी, ठीक है। आपको अभी देखिए यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, एथेनॉल को उठाना, क्योंकि इसी प्रक्रिया से ही तो हमको बनाना है क्लोरोफॉर्म। तो एथेनॉल को उठाया था सबसे पहले, हमको बनाना है क्या, क्लोरोफॉर्म। तो एथेनॉल से पहले हमने बनाया एथेनॉल, एथेनॉल को फिर से उठाएंगे और वापस फिर से क्लोरीन गैस के साथ क्लोरीनीकरण करा देंगे। यहाँ पर लिखा है क्लोरीनाइजेशन, यानी क्लोरीनीकरण, ऊपर था ऑक्सीकरण, ठीक है, ऊपर ऑक्सीकरण हुआ था, यहाँ क्लोरीनीकरण हो रहा है। क्लोरीनीकरण का मतलब क्या हो रहा है, क्लोरीनीकरण के बाद क्या मिलेगा आपको, ट्राईक्लोरोएथेनॉल मिलेगा, ट्राईक्लोरोएथेनॉल। तो ट्राईक्लोरोएथेनॉल कब मिलेगा, जब आप इसको क्रिया Cl2 के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए CH3CHO था, 3Cl2 क्लोरीन के 3 अणु लिए गए, यहाँ पर क्या मिलेगा, CCl3CHO यानी 3CCl3CHO, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे ट्राईक्लोरोएथेनॉल। प्लस 3HCl, यहाँ 2HCl निकले थे, यहाँ HCl के 3 अणु निकल गए। तो यहाँ पर भी वही रिएक्शन मिल गई, ठीक है। आपके पास जो ट्राईक्लोरोएथेनॉल है, इसको आप फिर से कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अभी मैंने आपको बताया था इसके साथ आसवन कराया जाता है, हाइड्रोलिसिस कराई जाती है। तो हाइड्रोलिसिस आसवन यानी कि आसवन कराने के बाद ही तो हमको गैस प्राप्त होगी। तो होगा ये जो आपको मिली थी यहाँ पर गैस 3CCl3CHO, है ना। तो यहाँ पर आप इसको लिख देंगे 3CCl3CHO को वापस फिर से COOH का होल ट्वाइस, है ना, बुझा चूना जिसको आप बोलते हैं, इसके साथ आप हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं, यानी आसवन करवा दे रहे हैं। तो आसवन कराने के बाद क्या मिलेगा आपको, CHCl3 यानी जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म आपको मिल जाएगी, ठीक है। 2CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के 2 अणु मिलेंगे, ठीक है, प्लस HCOO2 का Ca और प्लस HCOO का होल ट्वाइस मतलब 2 और ये डॉट Ca, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, यानी कि आप ऐसे बता सकते हैं कि ट्राईक्लोरोएथेनॉल का जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे COOH का होल ट्वाइस के साथ, तब हमको क्लोरोफॉर्म गैस मिलेगी। और साथ में ये जो देख रहे हैं आप HCOO2 और डॉट Ca, ये आपको अलग से मुक्त फ्री होगा। तो ये आपको क्लोरोफॉर्म गैस, मैंने आपको इससे मतलब था, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म गैस का ये इक्वेशन है पूरी, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। पहले आपको दिखाना है एथेनॉल से एथेनॉल बनाना है, फिर एथेनॉल से ही आपको ट्राईक्लोरोएथेनॉल बनाना है, फिर ट्राईक्लोरोएथेनॉल से ही आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है हाइड्रोलिसिस करके, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये प्रयोगशाला विधि लिख देनी है, ठीक है। विधि और बाकी जो बनाने की विधि थी और सिद्धांत था और चित्र भी आप बता सकते हैं, उपयोग भी है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के उपयोग वगैरह क्या होता है, ठीक है। आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। मैंने इसमें सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। तो फ्रेंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लोरोफॉर्म गैस, इसको आप स्किप ना कीजिएगा, पिछले 3-4 सालों से लगातार पूछा भी जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट था, मैंने इसमें आपको सब कुछ बता दिया और रिएक्शन जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।